हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज फिर से हमारी क्लासेस वापस स्टार्ट हो गई हैं। बड़े दिनों बाद आपको क्लास 12 का ये वीडियो लेक्चर मिलने जा रहा है, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो आज वो इंतजार खत्म हुआ। तो पहले तो ये बता देते हैं कि वीडियो हम जो अपलोड क्यों नहीं कर रहे थे, उसके लिए उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। बड़ा क्या है, उसके पीछे आप ही रीजन है। रीजन का मतलब समझ लीजिए, जैसे जब हम वीडियो अपलोड करते थे तो देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे उतना इंटरेस्ट से नहीं देख रहे हैं, उनको अपने एग्जाम की चिंता ही नहीं है। तो हमने कहा कि चलिए छोड़ देते हैं, 2-4-10 दिन छुट्टी कर देते हैं इन लोगों की, शायद घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। लेकिन अब हमें लग रहा है कि आप घर में बैठे बैठे पढ़ने के लिए बोर हो रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि हम पढ़ लें। तो अच्छा लगा। तो आज से क्लासेस हमारी फिर से कंटिन्यू होंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक टॉपिक को हम क्लियर करने आ गए हैं। और आपको तो मेरा नाम पता ही होगा अच्छे तरीके से, माय नेम इज अंगद यादव। और आपको ये भी पता होगा कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं। और हम आज गारंटी लेते हैं कि आज की टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम आसान तरीके से समझाएंगे, बहुत आसान तरीके से। और गारंटी ये है, गारंटी उस बेस पे हम ले रहे हैं कि आप मेरी क्लास में आप बड़े ध्यान से वीडियो को फोकस होके देखिए। हमने क्या बोला? बड़े ध्यान से वीडियो को फोकस होके देखिए, यानी कि आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है। और हम गारंटी लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया ना तो कल से क्लास छोड़ के चले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में आपको पता होगा कि हम एक नई हेडिंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ने जा रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल कंपटीशन एग्जाम, इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। इससे पहले हमने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था। हीमोफीलिया में हमने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो लगातार ब्लड का फ्लो होता है, और जिसके कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसमें जो है फैक्टर 8 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। जिसके पास हीमोफीलिया का जीन मतलब होता है, उसमें फैक्टर 8 नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज जो है हम अपना अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली हेडिंग कौन सी है? वर्णांधता। ठीक है, हेडिंग बना लेते हैं हम लोग। क्या है हेडिंग? बच्चों, हेडिंग हमारी वर्णांधता है। ये है क्या, मतलब इसमें होता क्या है? इसमें होता है बच्चों कि जो वर्णांधता डिजीज है, जो वर्णांधता रोग होता है, यह इसमें जो व्यक्ति है उसको लाल और हरे में फर्क करना, मतलब वो लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता है। कौन? जिस व्यक्ति को वर्णांधता डिजीज हो जाता है। और ये डिजीज जीन के कारण होता है, यानी कि जीन में बदलाव होने के कारण होता है। जीन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वर्णांधता रोग हो जाता है। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दें। पहले इसमें थोड़ा सा मेंशन हम कुछ लिख देना चाहते हैं, तो लिखते हैं यहां पर, यह जो वर्णांधता रोग है यह लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। ठीक है, ये क्या है? लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। और इस रोग में आगे लिख सकते हैं आप, यहां पर लिखिएगा, इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे का लाल व हरे में, यहां पर लाल व हरे रंग को सही से पहचान
नहीं पाता। यह यक्स गुणसूत्र पर होने वाला यक्स गुणसूत्र पर होने वाला रोग है जो पुरुषों में इसकी संभावना लिखिएगा। यहां पर क्या लिखेंगे? इसकी संभावना पुरुषों में, इसकी संभावना पुरुषों में 8% तथा महिलाओं में 0.4% होती है। इस रोग में महिलाएं रोगवाहक का कार्य करती हैं। रोगवाहक का कार्य करती हैं। डिफिनीशन लिख दिया हमने, कुछ लिखने के चक्कर में पूरा डिफिनीशन लिख दिया। ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर देखिए वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं। हमने क्या लिखा डिफिनीशन में, वही समझना है बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान से सुन लीजिए। लिग्न संलग्नता यानी जो वर्णांता है वो लिग्न संलग्न अप्रभावी विकार है। तो सबसे पहले तो ये कि जो विद्यार्थी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से जो वर्ड हम बता रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। इसमें वर्णांता किस पे होता है? लिग्न संलग्न। लिग्न संलग्न मतलब लिंगी गुणसूत्र कौन सा है? यक्स वाई 23वां वाला गुणसूत्र है। ठीक है, तो 23वां वाला जो गुणसूत्र होता है, या यक्स एक्स फीमेल में और मेल में यक्स वाई गुणसूत्र 23वां वाला होता है ना, तो वही लिंग गुणसूत्र है। तो वर्णांता डिजीज जो होता है वो किसमें होता है? वो लिग्न संलग्न यानी कि 23वें वाले गुणसूत्र पर होगा। तय हो गया। अप्रभावी विकार है, इसका मतलब अगर इसका एक जीन जहां जाएगा तो वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन मेल में करेगा, क्योंकि मेल में एक ही यक्स होता है। हमने क्या बोला? अगर फीमेल में एक ही यक्स क्रोमोसोम जाएगा तो आपको पता है उसके 23वें गुणसूत्र में 2 यक्स और यक्स गुणसूत्र होते हैं, है ना। सेम कंडीशन हीमोफीलिया की है, सेम हीमोफीलिया में जो हमने पढ़ाया था सेम है, बस यहां पर रोग में अंतर है और ये रोग किस प्रकार से होते हैं उसमें अंतर है। फीमेल में यक्स होता है और मेल में यक्स और वाई होता है, इतना तो पता है बच्चों। अब जो यक्स और यक्स जो क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है, अगर इसमें एक ही गुणसूत्र प्रभावित होता है तो फीमेल में मतलब जो फीमेल होगी उसको रोग नहीं होगा, वो वाहक का कार्य करने लगेगी, जैसा कि हीमोफीलिया में हो रहा था। और अगर मेल की बात करें, मेल में एक ही यक्स है, अगर इसमें आ गया डिजीज तो ऑलरेडी इसको रोग हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, चिंता मत करिए, आगे समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला? वर्णांता लिग्न संलग्न अप्रभावी विकार है। अप्रभावी होता है, ठीक है, कैसा होता है? ये अप्रभावी विकार है। इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग को पहचान नहीं कर पाता, यानी उसका सही से पहचान नहीं कर पाता है। किसमें? लाल व हरे में। तो बच्चों ये लाल व हरे में ये कई बार पूछा गया है, सारे एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है कि किस रोग की वजह से व्यक्ति लाल व हरे रंग में पहचान या सही से पहचान नहीं कर पाता है, या किस व्यक्ति को हम जो रेलवे का सिग्नल होता है वहां पर, ठीक है, यानी रेलवे में उसकी भर्ती नहीं हो सकती, या डॉक्टर में उसकी भर्ती नहीं हो सकती, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसको ट्रैफिक पुलिस में उसकी भर्ती नहीं हो सकती क्योंकि वह व्यक्ति लाल व हरे रंग का फर्क नहीं कर पाता है। तो कौन है वो डिजीज? वो वर्णांता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिग्नल जो होता है ट्रैफिक पुलिस, वो लाल व हरे में पहचान नहीं कर पाएगा तो फिर वो आदेश दे देगा जाने आने के लिए। और आपको पता है ट्रेन में भी ऐसा होता है, लाल और हरी झंडी होती है। डॉक्टर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसमें ब्लड लाल रंग का होता है और वहां पर जो चादर होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। अगर उसमें ही डिफरेंस नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा वो? तो ये तीन क्वेश्चन कई बार इस बेस पर पूछे गए हैं, लाल व हरे रंग के विभेद के ऊपर। ठीक है बच्चों, कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये जो रोग होता है वो यक्स गुणसूत्र पर होता है।
कितने, किस वाले गुणसूत्र पर? यक्स गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। यक्स गुणसूत्र पर होने वाला रोग है कौन? वर्णांता। और इसकी संभावना पुरुषों में ज्यादा होती है, 8% पुरुषों में है और 0.4% महिलाओं में होती है, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में महिलाओं में होती है, अधिक मात्रा में किसमें होती है? पुरुषों में। वो भी जो काले वर्ग के लोग हैं, मतलब कि जो सांवले हैं, उनमें ये रोग बहुत कम देखा गया है। जो गोरे लोग होते हैं उनमें ये रोग ज्यादा पाया जाता है, ठीक है बच्चों। और यह रोग जो है महिलाओं में बहुत ही रेयरली यानी 0.4% होता है। और इस रोग का वाहक भी महिलाएं होती हैं, जैसा कि हीमोफीलिया में हमने बता दिया है। बट चिंता मत करिए, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो सॉल्व करा देंगे, ठीक है। वर्णांता में हमने क्या बोला कि यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है यानी रोग है। और इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग को सही से पहचान नहीं पाता है। और यह यक्स गुणसूत्र पर होने वाला रोग है। यक्स मतलब 23वें गुणसूत्र पर, ठीक है, 23वें वाले गुणसूत्र पर, यक्स गुणसूत्र पर होने वाला रोग है। और इसकी संभावना पुरुषों में 8% तथा महिलाओं में 0.4% होती है। और इस रोग में महिलाएं रोग वाहक का कार्य करती हैं, महिलाएं रोग वाहक का कार्य करती हैं। आई थिंक बच्चों आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे और आपकी समझ बढ़ जाएगी। लेकिन इतनी सारी बातें तो एनसीईआरटी में दिया है हमारे, है ना, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है, जो कि आपको पता है। लेकिन अब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इधर उधर चल जाते हैं, है ना, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। यानी एनसीईआरटी से थोड़ा हट के, जो कि आपके मेडिकल एग्जाम या किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसके बारे में बता देना चाहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो रोग होता है, यह दो हमारे यक्स गुणसूत्र पर, यानी जो लिंगी यक्स गुणसूत्र होता है, उस पे 2 जीन होता है। उस जीन का नाम है प्रोटीन तथा ड्यूटीन। प्रोटीन तथा ड्यूटीन, ठीक है। ये 2 रोग हैं, प्रोटीन तथा ड्यूटीन, जिसकी वजह से जिस जीन के, यानी ये जीन है, प्रोटीन तथा ड्यूटीन जीन है, इस जीन में बदलाव होने के कारण ही, इस जीन में बदलाव होने के कारण ही वर्णांता रोग हो जाता है। और वर्णांता रोग का दूसरा नाम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रोटीन दोष के नाम से भी जानते हैं। वर्णांता को प्रोटीन दोष, यानी इंग्लिश में इसको डाल्टोनिज्म, ठीक है, डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रोटीन तथा ड्यूटेन जीन में कुछ बदलाव हो जाता है, उसके कारण ही जो रोग होता है वर्णांता। वर्णांता का दूसरा नाम भी है प्रोटीन दोष, या इसको हम डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना बच्चों, समझ गए ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। यानी वर्णांता को प्रोटीन दोष के नाम से जानते हैं, जिसका इंग्लिश डाल्टोनिज्म भी है। और ये प्रोटीन तथा ड्यूटेन जीन के बदलाव होने के कारण ये रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग का फर्क नहीं कर पाता है। और ये यक्स गुणसूत्र पर होने वाला लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। इसमें महिलाएं रोग वाहक का कार्य करती हैं। क्यों महिलाएं रोग वाहक का कार्य करेंगी? क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक ही दो एक्स क्रोमोसोम है, जिसमें एक पे अगर रोग आया तो एक तो खाली बचाना, उस महिला को कोई रोग नहीं होगा जब तक दोनों यक्स पर क्या नहीं होगा, वर्णांता वाला जीन नहीं होगा, तब तक उस महिला को रोग नहीं होगा। इसलिए महिलाओं की संख्या 0.4% है ना, यानी महिलाओं की संख्या रोगों में 0.4% है। तो इसको इरेज करें और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेस पर, कि जिससे हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन बने ताकि हम कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। हम अपने अगले हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, यानी हेडिंग की तरफ बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि यदि एक पुरुष का विवाह ऐसी महिला से होता है, जो रोग वाहक है, तो
उनसे प्राप्त संतति में उनसे प्राप्त संतति कैसे होंगे, लिखिएगा कैसे होंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए आप। यदि एक पुरुष का विवाह, इसका मतलब पुरुष को कोई रोग नहीं है। पुरुष के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, लिंगी गुणसूत्र एक ही होता है, मतलब लिंगी गुणसूत्र में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि एक्स वाई दो होते हैं लिंगी गुणसूत्र, जिसमें एक ही एक्स होता है। तो यहां पर लिखा है यदि पुरुष का विवाह, इसका मतलब पुरुष को कोई रोग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर लिख देते हैं। चलिए हम पुणे चौखाने विधि का प्रयोग करेंगे और इस विधि के द्वारा हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से हमें इजिली वे में हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। यानी एक पुरुष का विवाह जो है, पुरुष का विवाह, इसका मतलब पुरुष को कोई रोग नहीं। अगर रोग होता तो यहां पर लिखा जाता है एक वर्णांध रोगी पुरुष का विवाह। ठीक है, लेकिन यहां पर पुरुष के आगे कुछ नहीं लिखा है, जिसका मतलब पुरुष के पास कोई भी जीन वर्णांध वाला नहीं है। ठीक, हमने लिख दिया पुरुष का जीन का विवाह ऐसी महिला से होता है जो रोगवाहक है। महिला कैसी है? रोगवाहक है। ठीक है, रोगवाहक है, इसका मतलब एक यक्ष पर इसके क्या होगा? वर्णांता का जीन होगा और एक यक्ष इसका क्या होगा? फ्री होगा, इसलिए रोगवाहक है। और याद रखिए, जो रोगवाहक है मतलब फीमेल जो रोगवाहक है उसको रोग नहीं होगा, मतलब उसको सब दिखाई देगा। मतलब इस फीमेल के पास जीन तो है पर यानी इस महिला के पास जीन तो है पर इसमें रोग नहीं है। क्यों नहीं रोग है? क्योंकि इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, यानी ये महिला लाल व हरे रंग में फर्क कर पाएगी बहुत आसानी से, जैसे एक नॉर्मल इंसान कर पाता है। ठीक है, लेकिन इसके पास जीन है। ठीक, अब इससे संतति जो होंगी, क्रॉस कराइए यक्स और यक्स, इसका क्या होगा? यक्स और वाई, यक्स और वाई। देखिए यक्स ये रोगी वाला, और ये फिर हो गया यक्स और यक्स, और ये हो गया यक्स और। बच्चों ध्यान से देखिए, 25%, ठीक है, 25% जो फीमेल है, फीमेल ये कैसी होगी? रोगवाहक होगी। रोगवाहक मतलब इससे जो प्राप्त संतति है, इसमें 25% ये संभावना है कि अगर लड़की हुई तो वो कैसी होगी? रोग का वाहक होगी, यानी उसके पास एक ऐसा जीन होगा जो जिसमें रोग होगा। अब 25% जो फीमेल होंगी, ठीक है, 25%, सॉरी ये जो मेल है ना, मेल एक्स वाई है, जो मेल है ये कैसा होगा? ये रोगी होगा। क्यों रोगी होगा? क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अब इसकी बात करें तो 25% फीमेल जो होगी वह स्वस्थ होगी और 25% मेल भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। आप कहेंगे सर 25% आया कैसे? तो बच्चों 100% में, मतलब जब हम कोई परसेंटेज निकालते हैं तो 100% निकालते हैं, तो 4 है इसलिए 25 हम इसको दे दिए हैं। तो 25% में रोगवाहक फीमेल और 25% जो है मेल को रोग होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही यक्ष है और इसलिए इसको रोग हो जाएगा, इसको इसलिए क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। और 25% फीमेल स्वस्थ होंगी और 25% मेल भी क्या होगा? वो भी स्वस्थ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकार से, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा। क्या है? आप यहां पर लिखेंगे यदि एक वर्णांध रोगी, यानी यहां पर आप बढ़ा देना है, आपको क्या लिखेंगे यहां पे? वर्णांध रोगी लिखेंगे आप। वर्णांध रोगी पुरुष का विवाह ऐसी महिला से होता है जो रोगवाहक है, ठीक है, जो रोगवाहक है, उनसे प्राप्त होने वाली संतति कैसी होगी। बस इसमें एक के बाद एक लाइन, एक 2 वर्ड ये जोड़ देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर हमें बताएंगे। ये तो आपके लिए पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब जो आपको करना है सॉल्व। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको हम देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? एक वर्णांध रोगी पुरुष का विवाह ऐसी महिला से होता है जिसमें कोई रोग नहीं, जिसमें, ठीक है, यहां पर आप लिख देंगे जिसमें
जिसमें वर्णांध रोग नहीं है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, इसको हटाएं, अब इरेज कर देना। हाँ चलिए इरेज कर देते हैं और उसके बाद अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। ठीक है।